हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि हाउ टू बैलेंस योर एनर्जी। सारा का सारा एनर्जी का ही खेल है। आपको एनर्जी वाइज चलना होता है, इनको बैलेंस करना होता है। तो कैसे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, उसका प्रैक्टिस क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। और मेरी यहाँ पे इनर वर्क क्लासेस पर्सनली होते हैं। मैं कोई भी क्लासेस ग्रुप में नहीं लेती हूँ। तो पर्सनल क्लास यहाँ पे अवेलेबल है। और मार्च का जो सेशन है इनर वर्क क्लास का, उसके लिए एडमिशन चल रहा है। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लाइफ कैसा है। जैसा है वैसे ही चलेंगे, कुछ नया नहीं होंगे। और आप अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे या फिर आप ख्यालों में कुछ एक इमेजिनेशन कर लोगे, उसके हिसाब से लाइफ नहीं चलता। तो जैसे कि न्यू मून, फुल मून में आप देख सकते हो आपकी एनर्जी फ्लैक्चुएट करते हैं। कभी बहुत हेवी एनर्जी रहता है, कभी बहुत जॉयफुल एनर्जी भी रहता है। सारे लोगों का एक ही साथ में एक ही टाइप का एनर्जी नहीं रहते। और न्यू मून, फुल मून में सबको प्रॉब्लम नहीं होते हैं। आपका प्रॉब्लम हो रहा है इसका मतलब दूसरों का नहीं हो रहा है, या फिर दूसरों का हो रहा है इसका मतलब ये नहीं आपका हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सबकी एनर्जी एक ही साथ में एक ही जगह पे चल रहा है। डिपेंड करता है क्योंकि कौन कैसी इनर वर्क कर रहा है, या फिर कुछ लोग इनर वर्क नहीं भी किया है, या फिर उन्हें कुछ पता भी नहीं है। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाओगे, धीरे धीरे करके सारी सिचुएशन चेंज होते जाएंगे। और लाइफ ऐसा है कि आपको कभी भी आपके लाइफ में एक ही टाइप की एनर्जी, एक जैसी लाइफ कभी भी नहीं चलेगा। तो जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं, उन लोगों की लाइफ कुछ हद तक एक ही टाइप के चलते हैं। उनके लाइफ स्टक्ड होते हैं वो लोग लाइफ में। एक जैसे सब कुछ रुक सा गया है उनके लाइफ में, कुछ चल ही नहीं रहा है। अगर आप नोटिस करोगे, अगर आप इनर वर्क कर रहे हो, तो आप अभी ह्यूमन कैरेक्टर जो है और उनकी जो लाइफ है 3D वर्ल्ड की, ये आप नोटिस कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेंगे कि पर्टिकुलरली बाकी सारे लोगों की लाइफ कैसा होता है और ट्विन फ्लेम्स की लाइफ कैसे होते हैं। ये एक आप स्टडी की तरह ले सकते हो। अगर आप ह्यूमन लाइफ और उन लोगों की इमोशंस अगर स्टडी कर पाओगे तो बहुत नॉलेज बढ़ेगा और अपने आप को भी बहुत अच्छी तरह से जान पाओगे। जो 3D वर्ल्ड के लोग हैं उनकी लाइक नेचुरली एक ही टाइप की लाइफ ज़िंदगी भर चलते हैं। वो एक ही काम करते हैं, लाइक कोई ऑफिस गया, खाना खाया, फैमिली के साथ रहा, उतना ही, उससे ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं और उनको कुछ डिवाइन पावर भी नहीं मिलते हैं। बट जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनके लाइफ में रोलर कोस्टर राइड चलते हैं, क्योंकि डिवाइन के लिए वो आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। और काम करने के लिए पहले उनको रेडी होना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप की इमोशंस जाननी पड़ेगी। दुनिया की हज़ार एक टाइप की चीज़ें, यूनिवर्स की जो मिस्ट्री है, ये सब कुछ जितना नॉलेजेबल आप बनोगे, बनते जाओगे, उतना आपके लिए बेहतर है, उतना बेनिफिशियल रहेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो कभी भी ट्विन फ्लेम्स की लाइफ या फिर कोई भी स्पिरिचुअल पर्सन की लाइफ एक जैसा लाइक सिंपल वे में नहीं चलता है। जो भी लोग जितना ज्ञानी होते हैं, जिनके पास जितना नॉलेज और एजुकेशन होता है, समझ लो कि वो डिवाइन का बंदा है, डिवाइन ने उनको भेजा है। तो वो अपनी नॉलेज गैदर करते रहते हैं। और जब भी वो गैदर करने लगते हैं, मतलब कि इनर वर्क करने लगते हैं, तब उनका कन्फ्लिक्शन स्टार्ट हो जाते हैं 3D वर्ल्ड के लोगों के साथ। उनके साथ मैचिंग नहीं हो पाता। तो वो अपने साथ पहले मतलब कन्फ्लिक्शन करते हैं, फिर बाहर के लोगों के साथ, फिर धीरे धीरे करके इसका जो मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, इसका क्वेश्चन जब वो ढूंढने निकलते हैं, तब जाके वो अच्छे से इनर वर्क करके फिर एक स्टेबल सिचुएशन में आते हैं। जैसे कि अभी आप लोगों का खुद के ही साथ लड़ाई चल रहा है, कन्फ्लिक्शन चल रहा है, और बाहर के लोगों के साथ भी, मतलब 3D वर्ल्ड के लोगों के साथ भी। तो इमोशंस कभी भी एक जगह पे नहीं रहेगा। जो स्पिरिचुअल लोग हैं उन लोगों के लाइफ में, खास करके नॉर्मल लोग के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट होता है, बट उतना समझ उन्हें नहीं है।
और वो सिर्फ या तो दुख में जीते हैं या फिर खुशी में जीते हैं, एक सेम टाइप का बोरिंग सा लाइफ होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स के लाइफ नहीं होते हैं। एंटरटेनिंग तो होते ही है, उसके साथ साथ उनके लाइफ में जैसे कि पल में सिचुएशन चेंज होते हैं। जैसे जैसे आप जितना ज़्यादा इनर वर्क करोगे आप देख पाओगे कि कितनी फास्ट आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहा है। तो इमोशंस जो होते हैं वो कभी भी एक जगह पे नहीं रहते। कभी आप बहुत खुश हो जाओगे, एक ही पल में आप बहुत दुख भी हो जाओगे, या फिर एनर्जी का भी कुछ प्रभाव रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं चलेगा। ये प्रैक्टिकल बातें हैं और इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे कि जैसे आप सोचते हो ना कि जब आएंगे खुशी का टाइम बहुत खुश होंगे, अभी तो दुख का टाइम चल रहा है, वैसा कुछ नहीं होता है। अभी सब कुछ है, तो जब जैसा है उसमें आपको जीना प्रैक्टिस करना होगा। और यही इनर वर्क है कि जैसा सिचुएशन है, जैसी एनर्जी है, आपकी खुद की एनर्जी, आपकी खुद की डीएम और आपकी एनर्जी, टोटल यूनिवर्स की एनर्जी जैसा भी है उसमें ही आपको सर्वाइव करना है, उसमें ही आपको खुश रहना है। अगर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं भी रह सकते, बट सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन चाहे जितना भी वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, उसमें कैसे आप अपने आप को संभाल सकते हो, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 पॉइंट, डोंट कंट्रोल योर इमोशंस। अपनी इमोशंस को कभी कंट्रोल ना करें। जैसे वो फ़्लो हो रहा है उसको फ़्लो होने दें। बस ये देखना है कि कुछ ज़्यादा ही आप डीएम को चेज़ ना कर रहे हो, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही परेशान नहीं कर रहे हो, या फिर थर्ड पार्टी के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हो, उनको उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल रहे हो। ऐसा वाला जो बिल्कुल ही लाइक होते हैं ना आफ्टर सेपरेशन या सेपरेशन के टाइम पे बहुत ही गंदा वाला सिचुएशन, इनफैक्ट उसके बाद भी आ सकता है अगर आप नहीं सुधरे तो उसमें आपको कंट्रोल लगाना है। तो उसके लिए आपको इनर वर्क करना है या फिर किसी टीचर के पास जाना है। अदरवाइज़ आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल ना करें। जैसे सिचुएशन आ रहा है, जैसे लव एनर्जी आ रहा है, सैडनेस आ रहा है, अगर पर्जिंग होता है तो पर्जिंग होने दो। एक्सेप्ट द एनर्जी, एक्सेप्ट योर सेल्फ। अपने आप को एक्सेप्ट करें कि कैसा अभी मैं महसूस कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, आप कैसा फील कर रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। तो अपनी सोल को वो इंडिपेंडेंस दे ताकि वो फ्रीली सब कुछ फील कर पाए, क्योंकि दुनिया भर में जितनी एनर्जी है उसका एक्सपीरियंस होना आपका बहुत ज़रूरी है। अभी तो बहुत सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है आपका, बट आप कभी ऐसे अपने आप को एक जगह पे बंद ना करें कि मुझे बस पर्टिकुलरली हैप्पीनेस की एनर्जी ही एक्सेप्ट करना है, बाकी की एनर्जी मुझे नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ओके, सारी की सारी एनर्जी आएंगे, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसमें आपको जीना पड़ेगा। जो भी आपके सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, उसमें जिए, कंट्रोल ना करें। जितना रोना है आप रो सकते हो, बस फ्री रहो, क्योंकि अंदर की जो हेवी एनर्जी है वो बाहर निकालना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्यार फील कर रहे हो तो अपने आप को खुले मन से आप एक्सप्रेस करो उसको, तो आपका डीएम भी सेम करेगा। अपने आप को बंद करके ना रखें। हो सकता है अदर पर्सन जो है वहाँ से उतना रिस्पॉन्स ना आए, बट आपका जो इमोशन है वो फ्लो हो जाएगा। इसके लिए आप रिलीव्ड फील करोगे। अगर किसी को जाकर आप आई लव यू बोल रहे हो विदाउट एक्सपेक्टेशंस, अगर वो कुछ ना भी बोले या फिर कुछ भी ना करे, बट एक बात याद रखना, जो कुछ भी आप बोल रहे हो या फिर कर रहे हो, जो भी इमोशंस आप दूसरों को दे रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, वो वापस ज़रूर आते हैं। आज ना हो तो 2-3 साल बाद, 10 साल बाद वो घूम फिर के आपके पास आएंगे ही। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपका बेकार नहीं जाएगा इस दुनिया में। जीते जी आपको सब कुछ मिल जाएंगे, इसकी पक्की गारंटी है। ओके, तो एक्सपेक्टेशंस ना रख के, ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, आप अपनी एनर्जी को फ्लो होने दें। ऑपोजिट में जो पर्सन है वो ज़रूर उसको फील कर पाएंगे। हो सकता है उस वक्त वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे दुनिया भर की लोग इंक्लूडिंग योर डीएम उतना स्पिरिचुअल थोड़ी ना होते हैं, तो हो सकता है वो एक्सप्रेस ना कर पाए, बट फील ज़रूर कर पाएंगे। और उनकी सोल को ये महसूस होगा, मतलब वो रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो अपने आप को कभी भी कंट्रोल ना करें कोई भी सिचुएशन, बट ज़्यादा भी कुछ ना कर देना ताकि दूसरों को तकलीफ़ हो। नंबर 2 पॉइंट है प्रैक्टिस। ये एक प्रैक्टिस है कि हर एक सिचुएशन में हम सेम रिएक्ट करेंगे। जब बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आ रहा है तब पागल ना हो जाए कि थर्ड पार्टी रिलीज़ हो गया और आप बहुत ही नाच रहे हो, तो थर्ड पार्टी वापस आ सकते हैं फिर से, क्योंकि आप ईगो में आ चुके हो।
ओके, तो ऐसा नहीं करना है आपको। सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, कोई भी सिचुएशन, कुछ भी, अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, हर एक सिचुएशन में आपको स्टेबल रहना है। यही आपका ज़िंदगी का लेसन है, प्रैक्टिस से आता है ये। और जब बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम जो है वो थर्ड पार्टी के साथ है या फिर मैरिड है या कुछ भी, उस वक्त का सिचुएशन आपको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, वक्त चेंज होते हैं। और अगर आप स्टेबल हो तो वक्त चेंज होने में टाइम नहीं लगता। कोई भी पर्सन अगर इम्बैलेंस है तो वक्त चेंज नहीं होता है, वो स्टक हो जाते हैं एक जगह पे। जैसे कि वक्त रुक जाते हैं, चलते ही नहीं है कुछ लाइफ में। जैसे कि आप स्टक सिचुएशन में आ जाते हो, वहाँ से आप निकल ही नहीं पाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि घूम फिर के आप एक ही जगह पे बार बार आ रहे हो, बट वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हो। इसलिए होता है क्योंकि आप सेम इमोशन में हो। लेट इट फ्लो, इमोशन को जाने दो। इमीडिएटली मूव ऑन करने का मतलब दूसरी रिलेशन में नहीं जाना है। इसके ऊपर एक वीडियो है, आप देख सकते हो। तो अपना काम स्टार्ट करें, रेगुलर लाइफ जो है स्टार्ट करें। जितनी जल्दी आप रेगुलर लाइफ में आ सकते हो, आपका एनर्जी भी जल्दी से चेंज हो जाएगा और आपके लाइफ में नए टाइमलाइन आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप कोई बुक पढ़ रहे हो, उस बुक की नेक्स्ट पेज पे आप जल्दी से पहुंच जाओगे। अगर आप एक ही पेज में क्या लिखा है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे तो नेक्स्ट पेज में कभी भी नहीं जा सकते हो। तो नेक्स्ट पेज में जाने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जैसे कि इनकम नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी नहीं हो रहा है, ये हमेशा के लिए नहीं है। अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो फिर भी ख़राब टाइम आएंगे, अगर आप बहुत ही अच्छे हो फिर भी ख़राब टाइम आएंगे। ऐसा किसी के साथ नहीं होता है दुनिया में कि उसके पास ख़राब टाइम कभी नहीं आता है, सबके साथ होता है। तो आपके साथ भी सेम चीज़ें होंगे। आप कैसे रिएक्ट करोगे उसमें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दैट इज़ इनर वर्क। कि हर एक सिचुएशन में, जब बहुत ख़राब सिचुएशन हो, जब बहुत अच्छा सिचुएशन हो, उसमें ओवर रिएक्ट ना करें। नंबर 3 पॉइंट, अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आपकी लाइफ में जो इतनी सारी घटनाएं होते हैं, इसमें आप घटना के ऊपर फोकस करते हो। क्या स्टोरी हो रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है, उसमें आप फोकस करो। बट अगर आप ऑडियंस बन सकते हो कि जैसे कि एक फ़िल्म देख रहे हो आप, उसमें क्या हो रहा है, उसमें उस फिल्म में आप रोते हो, हंसते हो, सब कुछ करते हो। बट जब आप सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हो, उस टाइम पे आप बाहर निकल के क्या करते हो, रेस्टोरेंट पे जाते हो या पानी पूरी खाते हो, राइट। तो भूल जाते हो क्या हुआ, कुछ कुछ याद भी रहता है। अगर बहुत ही डीप इमोशनल सिनेमा है तो वो आपको याद भी रहता है, बट आप इन्जॉय करते हो। वैसे अपनी लाइफ में जब दुख आता है या खुशियाँ कुछ भी होता है, उसको इन्जॉय करना है, दुख को भी जीना है। जैसे कि आप शाहरुख खान की सिनेमा देख के जो इमोशन होते हैं, पेन होते हैं, उसको आप इन्जॉय करते हो, राइट। पेन को भी आप इन्जॉय करते हो। मूवी में अगर हीरो हीरोइन का मैरिज लास्ट में नहीं भी हुआ तो भी वो बड़ा हिट मूवी बनते हैं और वही वाला मूवी सबसे ज़्यादा हिट बनते हैं। प्यार इम्पॉर्टेंट है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, उसमें कौन ज़िंदा रहेगा, शादी के लिए कौन बचा रहेगा, लास्ट में किसके साथ हो रहा है शादी, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। पूरी मूवी में, मूवी का स्टोरी में क्या क्या अच्छे अच्छे लव सीन्स है, क्या क्या अच्छा ड्रीम सॉन्ग्स है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लाइफ एक मूवी की तरह ही है। आप पहले ही लास्ट में पहुंच जाते हो कि लास्ट में क्या होने वाला है, लास्ट में क्या होने वाला है। बट इसकी वजह से आप पूरी मूवी को, मतलब जो स्टोरी चल रहा है, जो लव वाला सीक्वेंस चल रहा है, वो आप एंजॉय नहीं कर पाते। तो उसको आपको एंजॉय करना है। इसके लिए आपको जब भी आपके सामने कोई भी अभी सिचुएशन आएगा, आप अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए कि ये जो वाला सिचुएशन आया है मेरे लाइफ में, उसमें आपको फीलिंग कैसा हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, वहाँ से लेसन क्या लर्निंग कर रहे हो। लेसन लर्निंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हर एक सिचुएशन में आपको लेसन क्या मिल रहा है, वहाँ से आप पॉजिटिव लेसन को ले लो, जो निगेटिव है उसको आप जाने दो। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 5 पॉइंट है, हील योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। एक ही बार में बहुत ज़्यादा हीलिंग करने की कोशिश ना करें। यह आपकी हेल्थ और मतलब मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। हीलिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस, एक दिन का काम ही नहीं है। जैसे कि लोग इनर वर्क क्लास में ज्वाइन करती समझते हैं कि सारा का सारा इसका हीलिंग हो जाएगा। तो अगर जो ट्रॉमाज लेके आप आ रहे हो उसका हीलिंग मैंने अगर कर भी दिया, तो नेक्स्ट जो ट्रिगर आएंगे, नेक्स्ट जो ट्रॉमा आपके लाइफ में आएंगे, उसकी हीलिंग फिर कैसे होगा।
मतलब जब तक आप ज़िंदा रहोगे लाइफ में ऐसी ट्रिगर और ट्रॉमा आपके लाइफ में होते रहेंगे, मतलब पेन आपको मिलते रहेंगे। तो नया नया पेन होगा, एक को आप हील करोगे दूसरा आएंगे। तो जिस चीज़ों को लेके आप आ रहे हो उसको हील कर सकते हैं और आपको प्रोसेस बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे हीलिंग करना पड़ता है। तो बाकी लाइफ में जितनी सारी पेनफुल सिचुएशन आएंगे उसको फिर आप ऑटोमेटिक हील कर पाओगे। और बड़ा बड़ा अगर हीलिंग आपने कर लिया तो बाद में जो आता है नेक्स्ट में वो उतना ज़्यादा कुछ फील नहीं होता। ये प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये हीलिंग का टाइम जो है वो शॉर्टर होता जाएगा। उतना टाइम आपको हीलिंग में नहीं लगेगा और फिर से कोई बुरा सिचुएशन आता है तो उसमें आपको दुख भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका हैबिट हो जाएगा। हर एक सिचुएशन में आप सेम ही रिएक्ट करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये सिचुएशन भी चेंज हो जाएगा 2 दिन में और आप जल्दी से हील कर पाओगे अपने आप को। तो जल्दी से सब कुछ हील करने की कोशिश ना करें। इसमें क्या होता है, आप में एग्ज़ाम जैसा एक प्रेशर आ जाता है और प्रेशर में आप कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकते। और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो उन लोगों का टारगेट रहता है जल्दी जल्दी इनर वर्क करके जल्दी जल्दी यूनियन में आए और जल्दी जल्दी शादी कर ले। मतलब बहुत ही जल्दी में रहते वो लोग। जितनी जल्दी में आप रहोगे यूनिवर्स आपका चीज़ें उतना लेट करेगा। जो आप नहीं चाहते हो वो भी आपके साथ हो जाएगा। तो जैसे आपको डिवाइन चलाते हैं, यूनिवर्स चलाते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। जल्दी नहीं करना है, बट बैठे भी नहीं रहना है। इनर वर्क स्टार्ट तो करें, धीरे धीरे करके हीलिंग होता जाएगा। एक दिन का ये काम नहीं है, एक दिन में कुछ नहीं होता है। ओके, एक दिन में आप कार्मिक से शादी कर सकते हो, एक दिन में अरेंज मैरिज हो सकता है जिसमें प्यार नहीं है, कुछ भी नहीं है, 2-3 आपके बच्चे हो सकता है। ये आपको 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। जल्दबाजी में यही हो सकता है और बर्बादी हो सकती है पूरी लाइफ की। बट अगर आप एक जगह पे पहुंचना चाहते हो, एडुकेटेड बनना चाहते हो, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहते हो, ये पूरी लाइफ की बातें हैं। ओके, पूरी लाइफ टाइम चलते हैं ये हीलिंग प्रोसेस। तो जल्दी नहीं करना है। किसको कितना टाइम लगेगा ये कोई भी नहीं बता सकते। तो स्टार्ट करें और स्लो प्रोसेस में चलते रहे। जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जितना लोड आप ले सकते हो उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।